दोस्तों, ट्रम्प के इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट ने पूरी दुनिया को इस समय हिला रखा है। और अगर आप देखेंगे तो इन्होंने मल्टीपल नेशन पे एक तरीके से कह दिया है कि आप आ नहीं सकते हो, आप अमेरिका ही नहीं आ सकते हो। और इन पर्टिकुलर देखिएगा जो नेशंस हैं उनको थर्ड वर्ल्ड कहा है, थर्ड वर्ल्ड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, आप ये स्टेटमेंट देखिए, यूएस टू परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फॉर फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। और ये पूरी तरीके से डिवीजन वाली बात हो गई है, ना केवल अमेरिका के लिए और बल्कि वर्ल्ड के लिए, कि उन्होंने एक थर्ड वर्ल्ड दे दिया है। मतलब यहाँ पे जो थर्ड वर्ल्ड इन्होंने यूटिलाइज करा है, मल्टीपल नेशन पे इन्होंने देखिएगा रोक लगा दी है। इसका बहुत बड़ा असर जो है, आपको पता है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो आती है उस देखिएगा उसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट पे, सीधा सीधा इंपैक्ट पड़ता है। तो आप देख सकते हो, यूएस टू परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फॉर फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अगर आप देखोगे जितनी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं उन पे देखिएगा सीधा असर आपका देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो यहाँ पे, आई विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन फ्रॉम ऑल थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। अब इसमें इन्होंने इतना बड़ा वर्ड यूज कर लिया है कि ये कौन कंट्री है या इसमें कौन सी और कंट्री आने वाली हैं, बड़ा सस्पेंस बन चुका है। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद काफी बड़ा असर पड़ रहा है स्टॉक मार्केट पे भी, क्रिप्टो मार्केट पे भी। क्योंकि ये स्टेटमेंट इन्होंने क्यों दिया है, क्या प्रॉब्लम हो गई, ऐसी क्या बात हो गई कि ऐसी चीज देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू अलाउ द यूएस सिस्टम टू फुल्ली रिकवर। यानी कि अगर आप देखेंगे इस कंट्री को बैन लगाने के बाद, इन कंट्रीज को बैन लगाने के बाद वो अपने यूएस सिस्टम को पूरा तरीके से रिकवर करेंगे। क्या करेंगे? पूरी तरीके से रिकवर करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। टर्मिनेट करेंगे ऑफ ऑल ऑफ मिलियन ऑफ बाइडन इलीगल एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, अभी आप देखोगे मल्टीपल आपको देखिएगा कंट्रियों से कॉन्फ्लिक्ट अमेरिका का देखने को मिलेगा, मल्टीपल कंट्रीज से आपको ये देखिएगा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू अलाउ द यूएस सिस्टम टू फुल्ली रिकवर, टर्मिनेट ऑल ऑफ द मिलियंस ऑफ बाइडन इलीगल एडमिनिस्ट्रेशन। आपको पता है कि अब जो लोग आ गए अमेरिका, जो ऑलरेडी 5 ईयर चाहे बाइडन सरकार में माइग्रेशन हुआ हो, चाहे देखिएगा उससे पहले कोई भी देखिएगा सत्ता में रहा हो, उस काल में हुआ हो, अब ये अचानक से अगर इनको निकालने की बात कहते हैं, अचानक से देखिएगा ये रोक लगा रहे हैं, अचानक से बैन लगा रहे हैं, तो इससे क्या होता है, जो सिविल देखिएगा स्टेबिलिटी होती है उस पर असर पड़ जाता है। मतलब यानी कि आपके कंट्री के अंदर ही अनस्टेबिलिटी आ जाती है। और अपने कंट्री के अंदर अनस्टेबिलिटी आना तो स्टॉक मार्केट पे सबसे देखिएगा सबसे खराब बात होती है। जैसे कि मान लीजिए आप इंडिया ही को ले लीजिए, तो इंडिया में इतने ज़्यादा रिफ्यूजीज रहते हैं और हम लोग आए दिन सुनते भी रहते हैं कि ये कंट्री का पर्टिकुलर बंदे, ये बांग्लादेश का या पाकिस्तान का या समथिंग। बट अगर आप देखिएगा बड़ी क्वांटिटी में या इस तरीके के स्टेटमेंट दे दीजिए कि अब कोई भी रिफ्यूजी बांग्लादेश या पाकिस्तान या कोई भी पर्टिकुलर देखिएगा कंट्री का देखने को नहीं मिलेगा, तो वो चीज़ देखिएगा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी को शो करता है। और यही चीज यहां पे देखने को मिल सकती है। तो आप देख सकते हैं, रिमूव एनीवन हु इज नॉट अ नेट एसेट टू द यूनाइटेड स्टेट। यानी कि जो भी यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एसेट नहीं है वो यहां पे पूरी तरीके से देखिएगा उसे रिमूव किया जाए। और आप देख सकते हो ये स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है यहां पे, आई विल डी न्यूट्रलाइज माइग्रेंट हु अंडरमाइन डोमेस्टिक देखिएगा ट्रैंक्विलिटी and deport any foreign national who is public charge, security risk और नॉन कंपैटिबल विद द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। अब आप देख सकते हो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अगर इन्होंने बात कही है तो इन्होंने केवल देखिएगा अपने वाइट्स की बात करी है। और आपको पता है कि इसका बड़ा असर पड़ेगा। और यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी के लिए ये कह रहे हैं, और यहाँ पे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए बड़ी बात है, यूएस विल परमानेंटली पॉज माइग्रेशन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। और इसमें मल्टीपल कंट्रियों के नाम भी उन्होंने दे रखे हैं। ये अपडेट आया कब है ये पता होना चाहिए आपको। फुल्ली रिकवर करना चाहते हैं, आप देख भी सकते हो। और यहाँ पे पूरी तरीके से सच अ मूव विल ह्यूज ग्लोबल इम्प्लीकेशन अफेक्ट मिलियंस हु शिफ्ट टू द यूएस जॉब।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल कंट्री पे ये असर पड़ जाएगा। और मैंने आपको बताया पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो देखने को मिलेगी, साथ में आपको देखने को मिलेगा इंटरनल देखेगा बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी जो बर्दाश्त नहीं की जा सकेंगी। तो आप देख सकते हो इमिग्रेशन पॉलिसी हैज इरोडेड दोज गेन्स, लिविंग कंडीशन फॉर मेनी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से ये जो स्टेटमेंट आया है इससे बड़ा असर पड़ सकता है यूएस स्टॉक मार्केट पे, और उसकी झलकियां आपको क्रिप्टो से देखने को मिल जाएंगी। और अगले हफ्ते देखिएगा आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगी स्टॉक मार्केट पे। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।